हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी गद्यांश को पढ़ना है और उसके पूछे गए प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, आरंभ से ही यह गतिमान रही है। इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं। ज्यों-ज्यों इसका प्रचार बढ़ेगा त्यों तो इसमें नए शब्दों का आगमन होता जाएगा। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना है कि सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही, कहीं अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही। तो ये था आपका गद्यांश। अब हम इनके प्रश्नों के करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, सजीव भाषा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मनुष्य की भाषा, ऑप्शन बी जीव की भाषा, ऑप्शन सी ठहरी भाषा या ऑप्शन डी गतिमान भाषा। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी गतिमान भाषा वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है कि शब्द ग्रहण दोष क्यों नहीं है, गुण कैसे है? ऑप्शन ए क्योंकि शब्द भंडार भाषा की समृद्धि का परिचायक है, ऑप्शन बी शब्द ग्रहण बाजार की जरूरत है, ऑप्शन सी शब्द ग्रहण से व्याकरण मजबूत होता है, ऑप्शन डी शब्द ग्रहण से वाक्य अधिक अर्थ देते हैं। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है, क्योंकि शब्द भंडार भाषा की समृद्धि का परिचायक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है कि हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी विदेशज। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी विदेशज वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि ह्रास का अर्थ है। ऑप्शन ए हंसी, ऑप्शन बी क्षति, ऑप्शन सी प्रगति, ऑप्शन डी उन्नति। तो ह्रास का जो होता है क्षति, ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 5 है कि ज्यों-ज्यों हिंदी का प्रचार बढ़ेगा, ऑप्शन ए हिंदी में बेल हो जाएगी, ऑप्शन बी स्वरूप बिगड़ेगा, ऑप्शन सी नए शब्दों का आगमन होगा, ऑप्शन डी नए शब्द नहीं लिए जाएंगे। तो यहां पे प्रश्न नंबर 5 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी नए शब्दों का आगमन होगा। प्रश्न नंबर 6 है कि हाड़ौती बोली है। ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान की, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान की, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान की, ऑप्शन डी उत्तरी राजस्थान की। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी पूर्वी राजस्थान वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि शक्तिशाली, दयालु, शांतिधीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए धीर ललित, ऑप्शन बी धीरोधत, ऑप्शन बी धीरोदात्त या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न जो 7 है उसका आंसर जो सी है यानी धीरोदात्त वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर आपका अगला है प्रश्न नंबर 8 कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? का, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी त्रा या ऑप्शन डी ज्ञा। तो छा का जो क्रम है वो का वर्ड के बाद आता है, ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन ए आर्य भाषा परिवार से, ऑप्शन बी द्रविड़ भाषा परिवार से, ऑप्शन सी देव भाषा परिवार से, ऑप्शन डी भारोपीय भाषा से। तो प्रश्न 9 का जो आंसर बी है यानी द्रविड़ भाषा परिवार वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है समास बताइए, यानी भरपेट में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो भरपेट में आपका अव्ययी भाव समास है, यानी ऑप्शन आपका जो ए है वो सही हो जाएगा। अब अव्ययी भाव की पहचान क्या होती है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो या जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो वहां आपका अव्ययी भाव समास होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि मुद्री का तत्सम क्या होगा? ऑप्शन ए मुद्री, ऑप्शन बी मुंदरी, ऑप्शन सी मुदरिका या ऑप्शन डी मुद्रिका।
तो प्रश्न 11 का जो आंसर डी है ऑप्शन, वो आपका सही हो जाएगा, यानी मुद्रिका। मुद्री का तत्सम जो होता है मुद्रिका। प्रश्न 12 है कि बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए, इनमें से कौन सा अलग है। ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी प्रियजन, ऑप्शन सी परिवार, या ऑप्शन डी बच्चे। तो यहां पे जो बेमेल है वो आप दूर से ही दिख रहा है कि घर जो शब्द है वो अलग है इन तीनों में से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। ऑप्शन ए कुंडलियां, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी दोहा, या ऑप्शन डी सोरठा। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है, यानी कुंडलियां छंद का पहला और आखिरी शब्द जो है वो एक ही होता है, यानी जिस शब्द से वो शुरू होगा उसी पर खत्म भी होता है, और इसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है। प्रश्न 14 है आपका कि ग्रस्त का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए मुक्त, ऑप्शन बी सुस्त, ऑप्शन सी लुप्त, या ऑप्शन डी ग्रहण। तो प्रश्न नंबर 14 का जो आंसर है ग्रस्त का होता है आपका मुक्त विलोम। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए अपेक्षा का उपेक्षा, ऑप्शन बी अग्रज का अनुज, ऑप्शन सी उन्नत का अवनत, या ऑप्शन डी आदान का प्रदान। तो प्रश्न 15 का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा, यानी उन्नत का होता है अवनत, अवगत नहीं होता है। तो यही हमारा कैसा है, गलत है। प्रश्न 16 है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परमार्थी, ऑप्शन बी स्वार्थी, ऑप्शन सी स्वार्थी, या ऑप्शन डी मतलबी। तो 16 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, यानी स्वार्थी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 17 है आपका कि संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 33, या ऑप्शन डी 36। तो प्रश्न 17 का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा, 33 जो है संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है, 33। प्रश्न 18 है कि समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अभिकारी, ऑप्शन बी विकारी, ऑप्शन सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 18 का जो आंसर ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं उन्हें हम अविकारी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 19 है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी, या ऑप्शन डी तमिल। तो प्रश्न 19 का जो आंसर सी है, यानी हिंदी, वो राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है प्रश्न नंबर 20, थोड़ा धुंधला है कि जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इन पंक्तियों में और भी हैं, सॉरी, हाँ, ऊषा सुनहले तीर वर्षती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए मानवीकरण, ऑप्शन बी दृष्टांत, या ऑप्शन सी संदेह, या ऑप्शन डी विरोधाभास। तो प्रश्न 20 का जो आंसर है वो आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। अब ऊषा सुनहले, ऊषा काल किसे कहा जाता है, सूर्य जो निकलता है उसकी जो लालिमा होती है, किरणें जो होती हैं, किरणें निकल रही बोल दी, सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित, ऐसा लग रहा है लक्ष्मी जी आई हैं। तो यानी मानवीकरण अलंकार क्या होता है, निर्जीव को सजीव की तरह कार्य करते हुए दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 21 है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, या ऑप्शन सी यमक अलंकार, या डी श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार नहीं है यहाँ पे, आपका ऑप्शन जो सी है यमक अलंकार वो आपका सही हो जाएगा। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, अब तारे तारे 2 बार आया है और दोनों के ही अर्थ कैसे हैं, अलग अलग हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 22 है कि ऑथोराइजेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द वेरियर, शब्द का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र, ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 है 23 कि निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है। ऑप्शन ए बचपन, ऑप्शन बी लड़के, ऑप्शन सी मातृत्व, या ऑप्शन डी एकता। तो प्रश्न 23 का जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा बी, यानी लड़के। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 है
कि यहां पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा त्रुटि है, किस ऑप्शन में अगर त्रुटि नहीं है तो आपका आंसर डी होगा। ऑप्शन ए, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी मिलता है। ऑप्शन बी, मिलावट सिद्ध करने पर। ऑप्शन बी, 5,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है वही गलत है, शुद्ध गाय का नहीं होता है, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 25 है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन ए, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है। ऑप्शन बी, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। ऑप्शन सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। या ऑप्शन डी, पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो 25 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी सु, ऑप्शन बी आ प्लस सु, या ऑप्शन डी इत। तो प्रश्न 26 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है, यानी आ और सु ये दोनों ही आपके उपसर्ग हैं। आ यानी रक्षित मूल शब्द है या सुरक्षित भी मूल शब्द हो जाएगा, तो वहां पे आ उपसर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 27 है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए, शिक्षित होकर बेकार रहना। ऑप्शन बी, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर पर कार्य करना। ऑप्शन सी, विद्या का अपमान करना। या ऑप्शन डी, फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है, यानी योग्यता रहते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 28 है कि इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का पर्यायवाची आपका जो भूपेंद्र है वो आपका इंद्र का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न आपका अगला है प्रश्न नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए निरंतर, ऑप्शन बी दिग्गज, या ऑप्शन सी जगदीश, या ऑप्शन डी महेश। तो प्रश्न 29 का जो आंसर है निरंतर, यानी निरंतर शब्द में आपकी विसर्ग संधि है। बाद बाकी दिग्गज में दिक् धन गज यहां पे व्यंजन संधि है, जगदीश में भी आपकी व्यंजन संधि और महीश में आपकी स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है आपका अधोलिखित शब्द में किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए मुनिवर, सुसंग, पराधीन, बातचीत। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है, यानी पराधीन में आपका तत्पुरुष समास है। प्रश्न 31 है कि कौन सा तद्भव है। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी दिवाकर, ऑप्शन सी प्रभाकर, या ऑप्शन डी सूरज। तो प्रश्न 31 का जो आंसर ऑप्शन जो डी है, यानी सूरज, वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 32 है अनवीच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए अन प्लस वीच्छा, ऑप्शन बी अन प्लस बीच्छा, या ऑप्शन सी अनु प्लस इच्छा, या ऑप्शन डी अन प्लस इच्छा। तो 32 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है, अनु प्लस इच्छा, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 33 है 33 कि रिक्त स्थान के लिए दिए गए विकल्पों में से चुनिए। रामू की खाली जगह केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी खाली जगह अधिक बुद्धिमान है। ऑप्शन ए अपेक्षा अपेक्षा, ऑप्शन बी अपेक्षा उपेक्षा, ऑप्शन सी उपेक्षा अपेक्षा, या ऑप्शन डी उपेक्षा उपेक्षा। तो प्रश्न 33 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ठीक है। प्रश्न 35 है कि अनेकार्थी शब्द अब्ज का विकल्प कौन होगा। ऑप्शन ए शंख, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी मेघ, या ऑप्शन डी कपूर। तो 34 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है, यानी मेघ, वो आपका सही हो जाएगा। यानी इनमें से अब्ज गलत विकल्प चयन करिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 35 है गरीबों की सहायता करो। वाक्य में जो गरीब शब्द है वो क्या है। ऑप्शन ए विशेषण है, ऑप्शन बी विशेष्य है, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा है। तो प्रश्न 35 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो सी है, यानी जातिवाचक संज्ञा, वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 36 है कि यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक, ऑप्शन डी प्रविशेषण।
तो प्रश्न 36 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जो डी है, यानी प्रविशेषण। यानी सुंदर तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है, सुंदर की भी विशेषता बतला रहा है कि बहुत है, तो विशेषण की विशेषता बतलाता है, उसे कहते हैं प्रविशेषण। प्रश्न 37 है आपका कि आपको एक वाक्य बनाना है यारालावा को क्रम से व्यवस्थित करके, तो यहां पहले से ही दिया है, ऑप्शन आपका जो डी है वो सही हो जाएगा। यानी फर्स्ट एंड सेकंड अपनी जगह पर रहेंगे, यारालावा का क्रम करके एक सही वाक्य बनाना है कि व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते, मीठे से उबे हुए छाछ रावड़ी का जुगाड़ बिठा लेते, दूसरे लोग तब मन मसोज कर रह जाते, निपुण बाराती अपनी पहचान निकालकर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते, इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते हैं। तो ये थे आपके प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए 38 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस।